हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल भोजने और स्वागत है आपका मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमने शुरू की थी लॉग टेबल की सीरीज। ओके, हमने मल्टीप्लिकेशन बाय लॉग टेबल और डिवीजन बाय लॉग टेबल पढ़े थे। हमने अलग अलग रूल्स पढ़े थे और हमने कहा था, मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी जिससे आप लॉग टेबल से कोई भी मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का हल निकाल सकते हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो या कुछ भी, और उसमें आपको बार मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि सिर्फ लॉगरिथम और एंटी लॉग के हेल्प से हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। और स्क्वायर रूट तो हम लोग लॉग टेबल के पीछे जो स्क्वायर रूट होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं, है ना, वो तो सब लोगों को आता है। लेकिन जनरली सिर्फ लॉग और एंटी लॉग की हेल्प कर से हम स्क्वायर रूट किस तरह से या क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी संख्या का, है ना, लेट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अंडर रूट में 5347 का। अब 5347 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे? बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, सो ध्यान दो जरा। तो हमें क्या करना होता है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? सो हम लिखेंगे कि यह है 5347, है ना, और ये स्क्वायर रूट है इसलिए हम रेस टू पावर 1/2 लिख लेंगे। अगर क्यूब रूट रहता था तो रेस टू पावर 1/3 लिखते थे। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले इसका एंटी लॉग निकालते हैं। तो हम सॉरी लॉग निकालते हैं, उसके बाद में हम लोग निकालेंगे एंटी लॉग। तो क्या आएगा? लॉग ऑफ 5347 रेस टू पावर 1/t, है ना। इसका लॉग किस तरह से निकालेंगे हम, ध्यान दो जरा। अब लॉग लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ए, ये क्या होता है? ये होता है ए लॉग एक्स, मतलब एक्स के ऊपर अगर कोई भी पावर है तो उसका लॉग क्या होता है? ए इंटू लॉग एक्स। तो हम लॉग ऑफ 5347 रेस टू पावर 1/2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग ऑफ 5347 लॉग ऑफ 5347। चलो अच्छे से लिखेंगे, लॉग ऑफ 5347 है। तो हमें क्या करना है कि 1/2 जिसका लोग जो भी लॉग आएगा उसको आधा कर लेना है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं। सो है ना, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 5347। तो देखो 1/2 इंटू, अब कितने डिजिट छोड़कर लॉग है? लॉग ऑफ 5347 है ना, मतलब 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट है। सो 4 माइनस 1, 1 2 3 4। सो 4 माइनस 1 इज 3। सो इसका लॉग आएगा 3 पॉइंट। अब 53 को 4 में देखो और 7 का मीन डिफरेंस। तो चलिए निकालते हैं लॉग। ओके, हम क्या करेंगे, 53 को 47 में देखेंगे, है ना। 53 को 4 में देखेंगे। चलो 53 हमें मिला 4 में, क्या मिला है? ऊपर से लेंगे हम 4, ओके, और नीचे से लेंगे 53। 53 का 4 में क्या आया? 7275, और उसके बाद में क्या है? 7, और 7 का मिड डिफरेंस, 7 के मिड डिफरेंस क्या है? 6 है। ओके, 7 के मिड डिफरेंस में ये 7 का मिड डिफरेंस, इसको हम लेके गए और इसकी रो को अगर लेके गए तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। सो 7275 प्लस 6 कितना आएगा? 7281। सो 7281। अब 1/2 इंटू इसका लॉग, चलो करते हैं। 1/2 इंटू 3.7281, तो ये क्या आएगा? 2 1 जा 2, 1 पॉइंट, है ना। उसके बाद में ये आएगा 2 8 जा 16, ओके, फिर आएगा 2 6 जा 12, फिर आएगा 2 4 जा ये, और ये समथिंग 05, ओके, आएगा 05। तो चलो इसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को, है ना, 05। अब यहाँ पे, है ना, ये आपको सिग्निफिकेंट तो पता ही है, डायरेक्ट अगर ये 5 है तो हम इसको 1.86405 को हम डायरेक्टली 1.8641 भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आता है, हमें क्या करना होता है? इसका एंटीलॉग निकालना होता है। तो इसका निकालेंगे हम एंटीलॉग। अब हम लोग को पता है एंटीलॉग किसका निकालते हैं? भारत माता की जय। पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स का। तो 8 6 को 4 में देखना है एंटीलॉग में, और 1 का मिन डिफरेंस। तो 8 6 को 1 4 में देखो,
0.86 को, चलो एंटी लॉग है, हाँ ध्यान में रखना, ये 0.86 को देखना है 4 में, तो 86 और ये 4, यहाँ पे 86 देखे और यहाँ पे 4, तो 86 का 4 में हमें क्या मिला, 86 का 4 में मिला और 1 है, हाँ वो मिला 7311, और मीन डिफरेंस है 1 का मीन डिफरेंस आता है 2, तो ये मिला 7311 प्लस 2 दैट इज 7313, इसका मिला एंटीलॉग 7313। जो कुछ भी एंटीलॉग आता है उसको एक डिजिट छोड़कर पॉइंट देते हैं, 7.313 इंटू 10 की पावर, हमें पता है यहाँ पे जितना है कितना है 1, तो 10 की पावर 1, मतलब ये कितना आएगा 73.13। तो क्या मैं हम बोल सकते हैं कि जो भी 5347 का स्क्वायर रूट है वो आएगा 73.13, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, समझ में आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सकते हैं, इसी मेथड से आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता था तो हम क्या करते थे, इसी न्यूमेरिकल में देखते, अगर ये क्यूब रूट रहता था तो हम क्या करते थे, इसको रेस टू पावर 1/3 कर देते थे, है ना। फिर वो सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती थी, जैसे यहाँ पर क्या आ जाता था 1/3 आ जाता था, तो यहाँ पर भी 1/3 इंटू लॉग समथिंग आता था, क्योंकि log x टू द पावर a इज नथिंग बट a log ऑफ x। यहाँ पे क्या आता था ये 1/3 इंटू log ऑफ 5347, log ऑफ 5347 तो चेंज नहीं होता था, है ना, लेकिन यहाँ पे 1/3 हो जाता था। अब 1/3 से कर दो, 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हम इसको तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, कितना आएगा 3 1 जा 3.32 जा 6, ओके, यहाँ 1 3 4 जा 12, ओके, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 1.2427 आता था। तो इससे अगर हम उसका एंटीलॉग निकाल देते हैं, हम लोगों को पता है एंटीलॉग किसका निकालते हैं, पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट का, मतलब 24 का 2 में और 7 का मीन डिफरेंस। तो देखते हैं हम लोग एंटीलॉग में 24 यहाँ पे मिले, है ना, 24 का 2 में, 24 का 2 में, ओके 1706, सॉरी 24 है ना, 24 का ये 2 में कितना मिला 1746, ओके 1746, और उसके बाद में क्या है 7, मतलब 7 का मीन डिफरेंस। तो देखो 7 का मीन डिफरेंस क्या है, ये 7 का मीन डिफरेंस है, सॉरी 7 का मीन डिफरेंस है 3, सो 1746 प्लस 3 कितना आएगा 1749। जो कुछ भी आता है उसको एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट दे देते हैं, इनटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना है 1, सो ये 1, तो ये हो गया 17.49। सो ये जो क्यूब रूट आएगा ये आएगा 17.49 का क्यूब रूट, ओके। तो इसका अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो आपको मिलेंगे 17.49। सो लॉग के हेल्प से स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना कितना आसान है, समझ में आ गया। अब ध्यान दो ज़रा, अब होता क्या है कि लॉग के पीछे भी स्क्वायर रूट के लिए ये दिया है। अगर आपके पास इस तरह का लॉग टेबल है, ओके, नवनीत, रिलायबल या किसी भी और कंपनी का, कंपनी कोई मैटर नहीं करती, है ना, उसके पीछे अगर स्क्वायर रूट वाला कॉलम दिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन एग्जाम में स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला जैसे लॉग टेबल अगर देते हैं तो सिर्फ लॉग और एंटी लॉग देते हैं कि जिसके हेल्प से हमने निकालना सिखाया, है ना। अगर आपको इस तरह का लॉग दिया भी जाता है तो जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑलरेडी पावर फैक्टोरियल्स में अवेलेबल है, देन उसके बाद में एक स्पेशली स्क्वायर रूट का 1 to 10 तक का स्क्वायर रूट और 0 to 9 तक का, मतलब कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 0 से लेकर हम, है ना 100, तो 1 से लेकर हम 100 तक के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसमें 12.46 3.42 ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जाएगा। जैसे कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा, अब इसकी हेल्प से हम उन चीज़ों का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। लॉग टेबल से अब इसके बीच में पॉइंट भी रहता तो हम निकाल सकते थे।
तो हम देखते हैं एक एक ले लेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, अभी इसका क्यूब रूट है तो यहाँ पे तो चलो क्यूब रूट के लिए कॉलम नहीं दिया गया है, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए दिया गया है। तो अगर आपके पास में ये, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो एक ही मेथड अगर सीखते हो, है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो और एक ही मेथड अगर सीखते हो स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है, तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर एग्जाम में क्यूब रूट आ गया या तो फोर्थ रूट आ गया तो ये वाली मेथड बेस्ट है, जो कि हमने लॉग एंटी लॉग से निकाली है ना। इसको हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि एग्जाम में जो आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग मिलेंगे उससे आप इसको निकाल सकते हो। हाँ, ये एक शॉर्टकट तरीका है कि ज़्यादा झंझट में ना पड़ने का, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट दिया गया है तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम इसी का, चलो यार ये एक ही का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, है ना, फिर आप लोग बोलेंगे आपके पास में एक ही एग्जाम्पल है क्या। कोई भी डिजिट ले लेते हैं हम, हमको निकालना है स्क्वायर रूट, लेट से हमको निकालना है 52.96, 52.96 का स्क्वायर रूट। चलो या तो फिर 52.96 लिख लिया है, तो चलो अगर ये 52.96 की जगह पे अगर 5 to 9.6 लिख लेते हैं तो भी हम निकाल सकते, कोई किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। मैंने जानबूझ के पॉइंट दिया ताकि मैं आपको एक बात सिखा सकूं, है ना। अब ध्यान दो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जब भी आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है लॉग टेबल के इस पेज से, है ना। देखो ये पेज में 0 से लेकर 9 तक मिल जाएंगे आपको, 10 तक मिल जाएगा 9.9, है ना, और यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 से लेकर 100 तक, है ना। कोई झंझट नहीं है, दोनों से भी आप स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर का कॉलम है, ये स्क्वायर रूट है और इसके पीछे स्क्वायर रूट है ना, होना ही चाहिए। हाँ ये एक है, तो 1 से लेकर 10 तक, यहाँ 10 से लेकर 100 तक हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्यों दिया गया इन लोगों ने, इनका ऐसा कहना है किसी भी चीज़ का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस संख्या को 1 से 10 या तो 1 से 100 के बीच में कुछ भी करके एडजस्ट करके लाओ। और ऐसा क्यों करो, ताकि वो स्क्वायर रूट में जो भी आप 10 की पावर ला सको, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इवन में आनी चाहिए। स्क्वायर रूट है करके इवन में आनी चाहिए, क्यूब रूट अगर रहता था तो ऑड में लाते थे, है ना। मतलब कैसा, देखो 5 to 9.6 है, हम इसको 52.96 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, सॉरी +1 लिख सकते हैं ना। लेकिन उस समय 10 की पावर, जो अगर 10 की पावर इवन है तो स्क्वायर रूट के बाहर 10 की पावर ऑड आ जाएंगी, ये तो सिंपल है, ऑड है तो नहीं आ सकेंगी। अब 52.96 तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे स्क्वायर रूट कॉलम में, है ना। जैसे अगर हमें 52 यहाँ पे मिल गए, 52 यहाँ पे मिल गया है, 9 यहाँ पे मिलेगा और 6 मीन डिफरेंस में मिल जाएगा। लेकिन बात ये आती है, जब भी ये 10 की पावर 1 है उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट फिर से हमें कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें, ये पावर को इवन में लाएं। तो इसको पावर में इवन में लाना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5.296 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 2। तो इंटू 10 की पावर 2 हो गई, तो 10 की पावर 2 को अगर बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 10 की पावर 1, मतलब 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 5.296। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5.296 के लिए आपको ये करना है तो ये कर सकते हो आप, नहीं तो ऑलरेडी अगर आप ये पेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है ना। देखो कहाँ पे मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट में जाना है। अब 5.296, चलो 10 to 100 में तो नहीं आएगा, उससे पहले ही मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिलेगा हमें 1 to 10 में 5.296। तो यहाँ पे 5.2 मिल गया आपको, यहाँ पे 5.2, पहले 2 डिजिट यहाँ पे मिलेंगे हमको। ये 5.2 को हमें कहाँ पे देखना है, 9 में। 5.2 को 9 में देखो कितना मिला, 2.300, और उसके बाद में 6 का मिन डिफरेंस, 6 का मिन डिफरेंस क्या है, 1। तो 2.301 हो जाएगा, तो इसका होगा 2.301। अब 10 इंटू 2.301 इज नथिंग बट 23.01 मिल गया हमको स्क्वायर रूट। इसकी हेल्प से आपको 1 to 100 अगर स्क्वायर रूट है तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, ओके। इसलिए दोनों दिए गए हैं, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ में आ गया, है ना।
लेकिन ये मेथड से और ये शॉर्टकट से अगर सिर्फ स्क्वायर रूट है तो ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करो, अदरवाइज हमारी पुरानी मेथड बहुत बेस्ट है और उसमें कोई झंझट नहीं है। क्लियर, उसी का इस्तेमाल करते जाओ। चलो फिर मिलेंगे हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के फंक्शन, टेन इनवर्स के फंक्शन या साइन कॉस टेन के फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है।